एक दिन राधा वृंदावन के बाग में बैठी हुई थी। बाग की खुशबू और रंग बिरंगे फूल उनकी आंखों में उमंग भर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा दुख था। वह सोच रही थी कि क्यों संसार में सभी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता। उस दिन राधा ने महसूस किया कि संसार में कई लोग प्रेम की तलाश में हैं, लेकिन बहुतों को सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता। उन्होंने अपने मन में विचार किया, क्या प्रेम केवल कुछ खास लोगों के लिए होता है? क्या सच्चा प्रेम किसी के लिए नसीब नहीं होता? उनके मन में यह उथल पुथल चल रही थी कि तभी श्री कृष्ण जी, उनकी छवि हमेशा उनके दिल में बसी रहती थी, उनके पास आए। उन्होंने राधा की आंखों में चिंता देखी और तुरंत समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। राधे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों छाई है? कृष्ण जी ने अपनी मधुर आवाज़ से पूछा। राधा ने धीरे से कहा, कृष्ण, मैं सोच रही थी कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सच्चा प्रेम चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मिल पाता। क्या कारण है इसका? कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, प्रेम का एक ऐसा अनुभव है जो बहुत गहराई में होता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इसे पाने के लिए पहले खुद को जानना जरूरी है। राधा ने जिज्ञासा से पूछा, पर कृष्ण, अगर प्रेम केवल खुद को जानने की प्रक्रिया है तो कई लोग इस ज्ञान के बावजूद प्रेम क्यों नहीं कर पाते? कृष्ण ने समझाते हुए कहा, प्रेम का पहला चरण स्वयं से सच्चा प्रेम है। बहुत से लोग अपने भीतर की कमी को भुलाकर दूसरों से प्रेम की खोज में लग जाते हैं। जब वे स्वयं को नहीं समझते तो वे सच्चे प्रेम को भी नहीं समझ पाते। राधा ने ध्यान से सुना और कहा, तो क्या यह सच है कि जो लोग खुद को नहीं पहचानते वे सच्चा प्रेम नहीं कर पाते? कृष्ण, हाँ, कृष्ण ने उत्तर दिया। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम अपनी वास्तविकता को समझें। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तब हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद को अस्वीकार करते हैं तो हम दूसरों को भी नहीं स्वीकार कर पाते। कृष्ण जी ने राधा ने कहा, तो प्रेम की असली परिभाषा क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमें जोड़ती है। यह आत्मा का संबंध है। यह न केवल एक दूसरे की खुशी के लिए है, बल्कि एक दूसरे की पीड़ा को भी समझने का है। सच्चा प्रेम तभी फलता फूलता है जब उसमें त्याग, समझदारी और समर्पण हो। राधा ने सोचा, तो क्या प्रेम की यह विशेषताएं सभी में नहीं होती? कृष्ण जी ने कहा, हर व्यक्ति के भीतर प्रेम की क्षमता होती है, लेकिन कई बार वे इसे पहचान नहीं पाते। यह अहंकार, ईर्ष्या और असुरक्षा के कारण होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ता है तब वह प्रेम को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। राधा ने और गहराई से पूछा, क्या प्रेम में समर्पण जरूरी है? बिल्कुल, कृष्ण जी ने उत्तर दिया। समर्पण का मतलब आप अपने प्रिय के लिए सर्वोत्तम चाहते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। सच्चे प्रेम में हम दूसरे व्यक्ति की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं। जब हम प्रेम में समर्पित होते हैं तब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और रिश्ते में गहराई लाते हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कृष्ण, अगर ऐसा हो तो क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? यह आसान नहीं, कृष्ण ने कहा, लेकिन जब हम प्रेम को समझते हैं तब हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। प्रेम एक कला है और जैसे किसी कला में अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रेम में भी यह समय और धैर्य मांगता है। राधा ने कहा, तो इसका मतलब है कि प्रेम की खोज में पहले हमें आंतरिक शांति प्राप्त होनी चाहिए।
हाँ, राधे, कृष्ण ने कहा, तब आपके भीतर शांति होगी, तब आप दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकोगे। प्रेम में भय, संकोच नहीं होना चाहिए। जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं तब ही हम दूसरों को प्रेम दे पाते हैं। राधा ने ध्यान से कहा, कृष्ण, यदि लेकिन क्या प्रेम का एहसास कभी ख़त्म नहीं होता? प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, कृष्ण ने उत्तर दिया। यह केवल बदलता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम एक ऊर्जा में परिवर्तित होता है जो हमें हर पल जुड़े रहने का एहसास कराता है। क्या प्रेम में त्याग जरूरी है? राधा ने पूछा। कृष्ण ने कहा, हाँ, प्रेम में त्याग की भावना होना बहुत आवश्यक है, लेकिन यह त्याग नकारात्मक नहीं होना चाहिए। यह एक खुशी का त्याग है जहां हम अपने प्रिय की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं को समझते हैं। राधा ने कहा, तो क्या इसका मतलब हम हमेशा दूसरों की इच्छाओं को प्राथमिकता दें? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम में संतुलन बनाना जरूरी है। जब हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो यह उन्हें समझाने का अवसर भी देता है कि वे भी आपके लिए क्या कर सकते हैं। राधा ने कहा, कृष्ण, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा प्रेम एक अनुभव है। यह न केवल खुशी का अनुभव है बल्कि एक दूसरे की मुश्किलों को समझने का भी है। जब आप किसी के साथ होते हैं तो उनके दुखों को अपने दिल में महसूस करते हैं। सच्चा प्रेम आपको आत्मा से जुड़ने का अनुभव कराता है। राधा ने अंत में कहा, कृष्ण, आपके उत्तर ने मेरे मन में जो सवाल थे उन्हें स्पष्ट किया। मैं समझ गई हूँ कि सच्चा प्रेम पाने के लिए मुझे पहले अपने भीतर प्रेम को अनुभव करना होगा। मुझे खुद को जगाना हो और स्वीकार करना होगा, तभी मैं दूसरों के साथ सच्चा प्रेम कर पाऊंगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा राधे, प्रेम एक यात्रा है और यह यात्रा तभी सफल होती है जब हम खुद को समझते हैं और दूसरों से जोड़ते हैं। सच्चा प्रेम हमेशा आपके पास रहेगा, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस तरह राधा और कृष्ण की बातचीत ने राधा को प्रेम की गहरे अर्थ और उसके अनुभव को समझने में मदद की। वह जान गई कि सच्चा प्रेम केवल खोजने से नहीं बल्कि